Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. We are solving JEE Advanced 2025 paper 1. This is question number 4, which is single correct, carries 3 marks and there is negative marking of -1. Let's start. Consider the matrix P which is given. Let the transpose of matrix X denoted by X transpose that we know. Then the number of 3 cross 3 invertible matrices Q with integer entries such that Q inverse equals to Q transpose and PQ is equal to QP. So we need to find the number of matrices Q. तो क्वेश्चन में Q इनवर्स इक्वल्स टू Q ट्रांसपोज गिवन है. सो अगर Q से मैं मल्टीप्लाई करूं सो ये Q इनवर्स Q दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड Q ट्रांसपोज. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो दिस इंप्लाइज Q इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. सो एक Q मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं 3x3 की. लेट A B C D E F G H I. So now अगर मैं Q ट्रांसपोज करता हूँ एंड इसका ट्रांसपोज एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो Q ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे एंड रेस्ट एलिमेंट्स विल बी 0 एज इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर हो जाते हैं. लाइक जो फर्स्ट रो है, the first row will multiplied by the first column, so that would be a square, b square and c square. Second row and second column, so that would be d square, e square and f square. Similarly third row and third column, so it would be g square, h square plus I square and rest would be 0. So from here we have got a square, b square plus c square equals to 1, d square plus e square plus f square equals to 1, g square plus h square plus I square equals to 1. मैट्रिक्स Q एक कंडीशन और सेटिस्फाई करती है दैट इज PQ इज इक्वल टू QP और P मैट्रिक्स आपको गिवन है. सो PQ इज इक्वल टू QP इट इज गिवन. सो मैट्रिक्स P लिखेंगे एंड मैट्रिक्स Q लिखेंगे. सिमिलरली यहाँ पे मैट्रिक्स Q लिखेंगे एंड मैट्रिक्स P लिखेंगे. सो अब इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स सी. सो दिस इंप्लाइज यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन के आती है एंड यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बन के आती है. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव गॉट दीज मैट्रिसेस. एलिमेंट वाइज कंपेयर करेंगे. सो दीज एलिमेंट्स आर इक्वल बट इफ यू सी दिस एलिमेंट 2c and 3c, so this implies c equals to 0. Similarly 2f is equal to 3f, this implies f is equal to 0 and 3g is equal to 2g, so similarly g is equal to 0 and 3h equals to 2h, this implies h equals to 0 and 3i is equal to 3i. So c f g h these elements should be 0. So let's write matrix Q. So a b c 0, d e f is 0, g and h is 0 and I. So this is matrix Q. And from the condition of orthogonality we have got a square b square plus c square, but यहाँ पे c 0 आ गया so it equals to 1. Similarly d square e square and f square, so d square e square and f square, so f is 0 so this is equals to 1. And similarly g square h square I square is 1 but यहाँ पे g और h 0 है so I square equals to 1. So from here we have got I equals to plus minus 1. So जो मैट्रिक्स Q है उसमें इंटीजर एंट्रीज आएंगी. सो फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली सी दैट जो एंट्रीज होंगी वो प्लस माइनस 1 और 0 ही हो सकती हैं. A B D E एंड I, ये जो एंट्रीज है ये 0 -1 एंड 1 ही लेंगे. इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो रोज होती है ये यूनिट वेक्टर्स होती है और ये आपस में ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स भी होते हैं. मीन्स इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा. सो इट मीन्स कि जैसे ये कंडीशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो अगर मैं a को 0 रखता हूँ तो b प्लस माइनस 1 हो जाएगा, या अगर b को 0 करता हूँ तो a प्लस माइनस 1 हो जाएगा. सो सपोज मैं b को 0 करता हूँ तो यहाँ पर ये प्लस माइनस 1 वैल्यू लेगा. प्लस माइनस 1 है तो उसके नीचे फिर इसको 0 ही आना पड़ेगा एंड 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आएगा और I तो प्लस माइनस 1 लेगा ही. सो इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होगा. सो लेट्स मेक अ टेबल एंड देन काउंट द मैट्रिसेस. सो सपोज b को अगर मैं 0 असाइन कर देता हूँ तो यहाँ पर ये 0 लिखता हूँ तो a अब हमारा प्लस माइनस 1 में से कोई भी वैल्यू ले सकता है. अब अगर b को 0 असाइन किया है तो b के नीचे जो क्वांटिटी होगी दैट इज e, उसमें वो प्लस माइनस 1 ही आएगा. और अब आपको d 0 लेना पड़ेगा क्योंकि a के नीचे 0 ही आएगा एंड I की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो है ही. अगर मैं इसके सारे अरेंजमेंट लिखूँ लाइक अगर मैं 1 लेता हूँ ये 0 0 रहेगा,
यहाँ पे ई अगर 1 ले लेता हूँ, आई 1 ले लेता हूँ। सिमिलरली इसको 1 रहने देते हैं, ये 0 और यहाँ पर ये 1 रहने देते हैं और यहाँ पे इसको -1 कर देते हैं। सिमिलरली ये 1 रहेगा, ये 0। अब यहाँ पर इसको अगर -1 करते हैं और यहाँ पे 1 रहने देते हैं, फिर ये 1 0 यहाँ पे इसको -1 करते हैं और यहाँ पे भी इसको -1 कर देते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर इसको -1 कर देते हैं तो ये 0 एंड यहाँ पर 1 लिख सकते हैं और 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली -1 असाइन करते हैं तो 0 एंड 1 -1 कर सकते हैं। देन फिर से -1 करते हैं तो 0 अब यहाँ पे -1 असाइन कर सकते हैं और यहाँ पे 1 असाइन कर सकते हैं। देन -1 0 -1 असाइन करेंगे और यहाँ पे भी -1 असाइन करेंगे। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली अगर मैं a को 0 असाइन करता हूँ तो b +-1 हो जाएगा एंड d +-1 हो जाएगा एंड e यहाँ पे 0 होगा एंड i +-1 रहेगा। तो अगर हम इसके भी अरेंजमेंट बनाएंगे so we will get 8 more matrices. So 8 matrices from here and 8 matrices from here. So this means we will get 16 matrices. So let's see the options. So option C is the correct option. With this I conclude. Please don't forget to hit the like, share and subscribe button. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.